दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो से बताने वाला हूँ समराइज डेक्स और समराइज कॉलम्स। अब ये क्या होते हैं, क्या इन सभी के बारे में आपको मालूम है? क्या आपको ये वाले दोनों फंक्शन आते हैं? नहीं मालूम है तो इस वीडियो को आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों के बारे में पर्टिकुलर वीडियो बनाने से पहले मैं आपको इनका एक टेबल फॉर्म में एक डिफरेंस बताने वाला हूँ, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि समराइज करता क्या है और समराइज कॉलम करता क्या है। करेक्ट। सबसे नंबर 1 पे पॉइंट में क्या लिखा है मैंने, फंक्शन टाइप कौन सा होता है। जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि आपको ये पता होना चाहिए डेक्स का कोई भी फंक्शन आप यूज करते हैं तो ये कौन सा टाइप का है। आप देख सकते हैं ये भी टेबल है और समराइज कॉलम्स भी टेबल है। करेक्ट, दोनों के दोनों टेबल फंक्शन है। अब बढ़ते हैं ग्रुपिंग की तरफ। स्पेसिफिक टेबल और कॉलम्स को डिफाइन करना जरूरी होता है। कहने का मतलब अगर आपके पास 5-6 टेबल है, एक सेल्स टेबल, एक कैटेगरी टेबल है, आपको वहां पर वो मेंशन करना होगा। कैटेगरी टेबल से कोई भी फील्ड आपको लेना है, पहले कैटेगरी मेंशन करना होगा, देन स्पेसिफिक कॉलम मेंशन करना होगा। समराइज कॉलम्स में क्या होता है, डायरेक्टली कॉलम्स को एक्सेप्ट करता है। कहने का मतलब है आपके पास कोई भी टेबल है, वहां पर कॉलम्स का नाम आप दे सकते हैं, उसको वो डायरेक्टली एक्सेस करेगा। करेक्ट। बढ़ते हैं एग्रीगेशन की तरफ। एग्रीगेशन यानी कि कुछ कैलकुलेशन आपको करनी है। ये लिखा है कैलकुलेट के साथ एग्रीगेट यूज करना होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, दोबारा मैं बता देता हूं। कैलकुलेट के साथ एग्रीगेशन यूज करना होता है। कोई भी कैलकुलेशन करोगे डायरेक्ट आप नहीं यूज कर सकते। अगर आप सम लगाते हैं, सम आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, पहले आपको कैलकुलेट यूज करना होगा, देन सम लगाइए आप। करेक्ट। और ये क्या करता है, आप देख सकते हैं समराइज कॉलम सीधे एग्रीगेशन को एक्सेप्ट करता है। अगर आप लिखोगे सम, फील्ड नेम सेलेक्ट करोगे, करेक्ट, इंटर करोगे तो ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये एक्सेप्ट भी करेगा लेकिन डेटा आपको 100% नहीं देगा। ये क्या करेगा, डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। करेक्ट, समझ लिया आपने। फिल्टरिंग जोन में आते हैं। इसमें क्या करता है, कैलकुलेट या फिल्टर की जरूरत होती है। जो समराइज डेक्स फंक्शन होता है उसमें फिल्टर आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो एक्सटर्नल यानी कि बाहर फिल्टर यूज करना होगा। करेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने समराइज का सिंटेक्स लिखा है, तो आपको यहाँ पर पहले फिल्टर लिखना होगा, देन समराइज लिखना होगा, फिर आप डेटा समराइज का लिखिए, उसके बाद फिल्टर क्या करना है आपको वो दीजिए आप। लेकिन समराइज कॉलम्स में क्या होता है, बिल्ड इन फिल्टरिंग सपोर्ट करता है। इसके जो डेक्स होते हैं ये देखिएगा आप, इसमें बिल्ड इन है फिल्टर टेबल, ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है। आपको बताना चाहूंगा ये ऑप्शनल होता है, आप इसे यूज करो या ना करो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्ट आप इसमें भी कर सकते हो। इसमें क्या करना पड़ रहा था आपको, फिल्टर यूज करना पड़ रहा था एक्सटर्नल। इसमें क्या है, इंटरनल, यानी कि पहले से ही अवेलेबल है। करेक्ट, समझ लिया आपने फिल्टर का कॉन्सेप्ट। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एक्सटर्नल फिल्टर के कारण थोड़ा स्लो हो जाता है। इसमें आप फिल्टर यूज करोगे वो एक्सटर्नल कैटेगरी में आ जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा इसका प्रोसीजर। अगर आपके पास डेटा सेट काफी लार्ज है, काफी टेबल्स है, तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है इसमें। ये इंटरनल फिल्टरिंग से क्या समझ रहे हो आप, बिल्कुल आपने सही समझा। फिल्टर इसमें अवेलेबल होता है के कारण जरा तेज हो जाता है। अगर आपके पास लार्ज डेटाबेस है तो वहां पर आप समराइज कॉलम्स का यूज करते हैं तो आपको आउटपुट जल्दी दे देगा। करेक्ट। अब आप ये भी सोच रहे होंगे यूज केस कब यूज करें, जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और कस्टम फिल्टर की जरूरत हो। समराइज का आप तब यूज कीजिएगा जब आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी हो। करेक्ट, उसमें कुछ फिल्टर यूज करने हैं, देन फिर आप यूज कर सकते हैं। और समराइज कॉलम्स को जब क्विकली समरी टेबल बनाना हो। सिंपल आपको समरी टेबल बनाना है जहां पर कुछ कैटेगरीज है, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप समरी बना सकते हैं। करेक्ट। सिंटेक्स आप अच्छे से देख सकते हैं। समराइज ये टेबल नेम है, ये ग्रुप बाय कॉलम, जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, आपको टेबल और ग्रुप नेम स्पेसिफाई करना होगा, नहीं तो आपको आउटपुट नहीं देगा ये। और एक चीज कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग लाइन में क्यों है। जैसे कि आपको मैंने बताया होगा पावर बीआई में जब भी आते हैं डेक्स कैलकुलेशन लिखते हैं, ये जो डेक्स फंक्शन है काफी लेंथी हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, तो आप नेक्स्ट लाइन में भी जंप कर सकते हो। कैसे जंप करना है, शिफ्ट इंटर प्रेस करोगे तो नेक्स्ट लाइन में
इंटर हो जाएगा, वहां पर आप टाइप कर सकते हो, फिर कॉमा हिट कीजिए, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। करेक्ट। ये ग्रुप बाय कॉलम है, आप एक कॉलम, दो कॉलम, काफी मल्टीपल भी दे सकते हैं इसमें आप। करेक्ट। उसके बाद है न्यू कॉलम नेम, नाम क्या रखना चाहते हैं नए कॉलम का, जो भी आप टेबल में इंपोर्ट करना चाहते हैं। करेक्ट। एक्सप्रेशन, जैसे कि एक्सप्रेशन से क्या समझ रहे हैं आप, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करना है तो आपको पहले कैलकुलेट यूज करना होगा, कैलकुलेट देन सम, समझ गए आप। अब समराइज कॉलम्स क्या करता है, ग्रुप बाय नेम, इसमें देखिए आप टेबल नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर टेबल है, एक सेल्स का टेबल है, सेल्स में मान लीजिए ग्रुप करना है कैटेगरी को, सिंपल आप यहाँ पर कैटेगरी लिखिए, यहाँ भी कैटेगरी लिखिए, यहाँ पर आप टेबल को डिफाइन नहीं कर रहे। करेक्ट। ग्रुप बाय नेम टू की जरूरत नहीं है। अगर फिल्टर करना चाहते हैं कैटेगरी में, ये दे सकते हैं आप, नेम क्या रखना चाहते हैं, एक्सप्रेशन क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पर अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कैलकुलेट यूज कर रहे थे, यहाँ पर आप डायरेक्ट सम लिखिए, आप सम, सेल्स अमाउंट या सेल्स होगी उनको आप सम कर सकते हैं। करेक्ट। एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स समरी, समराइज फंक्शन आप ऐसे लिखते हैं, सेल्स टेबल है, ये टेबल है, ये कॉलम का नाम है, ये फील्ड है। अब सेल्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपके पास कुछ भी हो सकता है, टोटल सेल्स नाम आपने रखा है, कैलकुलेट ये देखिएगा, कैलकुलेट यूज हो रहा है, सम और सेल्स अमाउंट, फिर आपको आउटपुट देगा। करेक्ट। अगर आप कैलकुलेट यूज नहीं करोगे तो आउटपुट भी देगा आपको, लेकिन इनकरेक्ट होगा वो, आप ये श्योर नहीं हो सकते कि आपको आउटपुट जो आपके पास आया है वो 100% करेक्ट है। राइट, समझ लिया आपने। समराइज कॉलम्स क्या करता है, आप ऐसे लिखोगे समराइज कॉलम्स, ये देखिएगा डायरेक्ट, क्या लिखा आपने, कॉलम का नाम लिखा, ये देखिएगा रीजन लिखा आपने, फिर प्रोडक्ट लिखा आपने, फिर टोटल सेल्स, ये क्या है, नेम आपने दे दिया, टोटल सेल्स आपको चाहिए, डायरेक्ट इसमें सम लिखिए आप, इसमें कैलकुलेट आपने लिखा, इसमें सम लिखिए आप, सम लिखा, सेल्स अमाउंट, इंटर जैसे करते हैं ये आपको आउटपुट दे देगा। करेक्ट। अब आपने समझ लिया होगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, और इन दोनों के बारे में सेपरेट मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको समराइज करके प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, देन समराइज कॉलम्स को भी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। करेक्ट। आज सिर्फ मैंने आपको एक टेबल में इन दोनों के बारे में बताया है, क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।